जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है पटना में, बोर्डिंग रोड में उपस्थित है। आपको मैं बता दूं कि अभी 2025 विधानसभा चुनाव का माहौल है और आपको बता दें कि सभी पार्टी अभी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रही है, लेकिन हमें जनता का मूड समझना है कि आखिरकार इस बार बिहार विधानसभा में किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ के जनता से समझते हैं कि आखिर किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या भैया, क्या नाम हुआ? दानी कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव है ना, हाँ। किसको मुख्यमंत्री बनाइएगा? तो किसको बनाए? नीतीश जी हैं, लालू जी के लड़का हैं, तेजस्वी हैं, नीतीश जी। चिराग पासवान हैं, प्रशांत किशोर जी हैं और सभी नेता अभी जनता के बीच में आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सभी प्रलोभन दे रहे हैं कि हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। कहीं देखा जाए तो तेजस्वी के कॉपी कर रहे हैं नीतीश जी भी। उन्होंने पेंशन बढ़ाने की बात कहा तो ये भी बढ़ा दिए, बिजली फ्री की बात आई तो बिजली फ्री ये भी किए। तो आखिरकार इस बार मुख्यमंत्री किसको बनाइएगा? नीतीश जी। क्या कारण है? ऐसे बहुत बढ़िया काम किए हैं। लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा इनके राज में है। हम महंगाई तो है, लोग कह रहा है कि जंगल राज 2 चालू हो गया है। चाहे चलो हो गया थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा नीतीश जी को लाइएगा क्या भैया? किसको इस बार बिहार मुख्यमंत्री किसको बनाइएगा इस बार? आप भी एक वोटर है, आप किसको वोट देना पसंद कीजिए? सर अभी तो हम फिलहाल वोटर नहीं, अभी हम मीडिया हैं, आपके मीडिएटर हैं, हम दोनों की बात रखने के पक्ष में। और एक आप आदमी है ना जी। वोट डालते हैं जी, तो किसको आप वोट डालना पसंद कीजिए? तो हम तो जागरूकता की तरफ से जो विकास का बात करेगा, जो विकास के काम करेगा, हम उसे करेंगे। अच्छा, नीतीश सरकार कब कितना साल से बिहार में राजनीतिक पे बैठा है, सीएम बन के बैठा है? तो वही तो पूछ रहे हैं सर। 20 साल से बैठा हुआ। जी उससे पहले लालू जी थे। जी, क्या विकास हुआ? कुछ विकास हुआ? तो आखिर फिर जनरेशन को बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। अच्छा अभी प्रशांत किशोर का पार्टी है जन सुराज, अच्छा, एक बार उनको ही मौका देना चाहिए। बिल्कुल। प्रशांत किशोर यूएनओ में जॉब करके आए, कहाँ कहाँ जॉब किया, तो उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अच्छा बिहार बदलाव यात्रा तो आप भी जान रहे हैं, 5000 गांव घूमे हैं। जी, उनका सीधा कहना है रोजगार, जो भी बिहार से बाहर जाते हैं उनको रोजगार के लिए सारा व्यवस्था हम लोग यहाँ करेंगे, शिक्षा सुधारेंगे। यहाँ का शिक्षा क्या है? चौपट है। ग्रेजुएशन करना मतलब अपना लाइफ का 3 साल 4 साल चौपट कर देना। एक ग्रेजुएशन का डिग्री लेके आप नौकरी के लिए निकलिएगा, आपको 10-15 हजार का नौकरी नहीं मिलेगा। तो इसमें गलती किसका? किसका गलती है? वही तो पूछ रहे हैं, आप लोग जनता है। जनता तो देखिए राज तो इस बिहार में शासन तो सभी ने किया, चाहे वो एनडीए हो चाहे आरजेडी हो, लेकिन अभी विकास की राह पर बिहार नहीं चल पाया। विकास की राह पे बिहार 25 साल 30 साल से नहीं चल पाया। इसमें गलती किसका है? आरजेडी का है, बीजेपी का है, नीतीश कुमार का है। गठबंधन ने डबल इंजन सरकार में चल रहा है। नीतीश कुमार और मोदी जी का गुजरात में देंगे फैक्ट्री, यहाँ देंगे 5 किलो चावल, तो आदमी जनता समझ में नहीं करेगा, तो सबसे बड़का मूर्ख तो जनता है। बिल्कुल है कि नहीं? लेकिन बदलाव बहुत जरूरी है। इस बार वोट उसी को मिलेगा जो बदलाव करेगा। बदलाव का एक ही हमको दिख रहा है, प्रशांत किशोर जी। क्या नाम? मेरा नाम रवि कुमार है। रवि कुमार, जो कि युवा है, इनका मूड है बदलाव की तरफ। जो प्रशांत किशोर, क्या चाचा इस बार मुख्यमंत्री केकरा बनब? अभी नहीं बता सकते भैया। अच्छा, नीतीश जी के सुनो ना, नीतीश जी के राज का कार्यकाल कैसा रहा? अच्छा ही था। लोग कह रहे हैं कि जो नीतीश जी के कार्यकाल में फिर जंगल राज आ गया। थोड़ा बात करिए। क्या भैया, किसको बनाइएगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री देखिए रहे हैं, पहले कुछ जमाना था लालू जी के जमाना में, फिर कुछ बदलाव हुआ। पहले से तो बढ़िया हुआ नीतीश जी कार्यकाल में, और इससे भी बेहतर हम चाहते हैं कि फिर एक मौका जन स्वराज आ जाए, तो उससे भी बेहतर दिन प्रतिदिन बेहतर चाह रहे हैं। बदलने के बाद ही बेहतर ही होगा। तो आखिर कौन? जन स्वराज बताते हैं भैया, युवा है। अरे भैया भाग क्यों रहे? जैसा कि मैंने यहाँ के युवा लोग हैं उनकी बात मैंने रखा, लेकिन आइए कुछ और भी यहाँ महिलाएं भी हैं, सब्जी खरीदने के लिए आई हुई हैं, तो उनसे भी एक बार बात करते हैं कि आखिरकार इस बार बिहार विधानसभा में किसको मुख्य चाची इस बार विधानसभा में मुख्यमंत्री किसको बनाइएगा बिहार में?
मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? लालू जी के बेटा उधर कह रहे हैं, रामविलास जी के बेटा हैं वो भी कह रहे हैं, नीतीश जी हैं, प्रशांत किशोर हैं, आखिर किसको बनाइएगा? नीतीश या चिराग पासवान? नीतीश या चिराग पासवान? तो लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी के राज में फिर से दोबारा जंगल राज 2 चालू हो गया है। इसका बहुत सा कारण है, हम नहीं बता पाएंगे। ये सब हम लोग साधारण आदमी या पॉलिटिकल बात करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन नीतीश को बनाएंगे? चिराग पासवान बेहतर है। चिराग पासवान बेहतर है। तो आइए, और भी है क्या भैया, कैसा है बाजार? सब्जी का एवरेज क्या है? हाईएस्ट है। तो केकर सरकार इस बार? तो कैमरा देने मूव कर लीजिए। नीतीश के सरकार। नीतीश के सरकार। तो आखिर कह रहे हैं कि महंगाई है, फिर नीतीश के सरकार का बात है? अभी बारिश का सीजन है ना। अच्छा, बारिश के सीजन है इसलिए महंगाई है। तो चलिए आइए, और एक भी है भैया, क्या भैया इस बार? अच्छा, ये कैमरा दूसरा सरकार में तो महंगाई तो रोकेगा तो नहीं है। नहीं, सबकी सरकार है तो महंगाई तो रहना ही है। बिल्कुल। तो कौन सही कौन गलत है? महंगाई का है क्या? तो हर साल तो रहबे करता है। बरसात की वजह से महंगाई है, कोई बड़ा बात तो है नहीं। तो उधर आरजेडी वाले कह रहे हैं कि जो नीतीश चाचा हैं वो हमारा नकल कर रहे हैं कि हमने बिजली फ्री करने की बात कहे तो बिजली फ्री दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात कहे तो इन्होंने मेरा नकल करके 1100 कर दिया। नहीं बढ़ाए तो यो चैन नहीं है, बढ़ाए तो यो चैन नहीं, बढ़ा दे कौन बड़ा गलती किए? अच्छा, नहीं बढ़ाए तो यो हल्ला करते फलना काम नहीं कर रहा। अगर बढ़ा भी दिया तो क्या दिक्कत है उसमें? अच्छा, मिल गया अगर किसी को 1100 जन स्वराज्य के बदौलत मिला तो क्या दिक्कत है? नहीं बढ़ाता तभी शिकायत करते कि नहीं बढ़ा रहा, नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा। अब बढ़ा भी दिया तो हमने बढ़ा तो क्या आप किए हैं? माने हारेंगे तो हुरेंगे, जीतेंगे हाँ, तो हुरेंगे। वही बात है। सब सरकार तो वही काम कर रहा है, ये कौन का गलत काम कर रहा है? भी सही काम कर रहा है, क्या गलत करना है? विपक्ष लोग कह रहा है कि जो एनडीए की सरकार कहता था कि जंगल राज, वो जंगल राज दोबारा जंगल राज 2 चालू हुआ है। नहीं चालू हुआ है, नहीं चालू हुआ है, नहीं चालू हुआ है, कुछ कुछ नहीं है। वो तो आम बात इतना होना है। अगर उसका सरकार अगर चला कुछ ज्यादा होगा। जितने के पहले सुनते हैं कि आने तो मेरा सरकार तो तुमको बताएंगे, ये हाल तो है। जितने तो क्या होगा यहाँ? अच्छा, जितने के पहले नहीं तो सरकार में हाँ, बताएंगे। मेरा सरकार आने दो, मेरा अथी मैंने पार्टी का आने दो तो तुमको बताएंगे। अरे बोलने थे ना, आपको खुल के बता दें। जब आप समझदार खुद अब जाने रहे हैं, कहाँ वोट देगा? डर तो पहले ही होता है, फल्ला का सरकार आएगा तुमको डर होगा। अच्छा, तो क्या वोट देगा? सब सरकार तो वही हाल है। अगर मान लीजिए जब कांग्रेस से देते हैं, राजद कैसा है, महंगाई कम कर देगा? नहीं करेगा। क्या हाँ रोजगार बिहार में है? रोजगार मान ये तो कुछ सही भी कंट्रोल में तो है ना जी। क्राइम तो कोई रुकेगा नहीं। यहाँ यूपी में सरकार योगी का भी हुआ काम नहीं रुका, भले वो स्थिर कर दिया। सब जगह क्राइम हो ही रहा 19-20। तो नीतीश जी का कार्यकाल अच्छा लगा है? सब ठीक है। विधानसभा 2025 विधानसभा में किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? देखिए, एक बड़े शायर ने कभी कहा था कि ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। सरकार किसी की भी आए, महंगाई पे रोक नहीं लगने वाली है। इस बात को हमको आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कमाना है ही, ड्यूटी करनी है, मजदूरी करनी है। हाँ, ये ठीक है कि थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए। एक बार हम दूसरे सरकार को भी लाके बदलाव देखना चाहते हैं कि आखिर क्या चाहती है जनता हमारी। इस बार अगर थोड़ी सी भी होशियार है तो एक बार चेंज, रिस्क लेके ही सही, एक बार चेंज करने की कोशिश करेगी। अच्छा, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि अभी कुछ यहीं की जनता जो है वो कह रहे हैं कि सभी पर बात होती है लेकिन रोजगार पे बात अभी कोई नहीं चलता है। लेकिन सबसे देखा जाए तो वादे तो सभी पार्टी करती है। देखा जाए तो एनडीए भी वादे किया कि हम रोजगार देंगे, आपको आरजेडी भी वादा करती है कि हम रोजगार देंगे, और शासन भी सभी मिला जुला के बिहार पे सभी लोग किए हैं। लेकिन रोजगार देखा जाए तो बिहार से पलायन आज तक नहीं रुका है, युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। इसको लेकर क्या कहिएगा? रोजगार, देखिए, रोजगार तो हमेशा से ही चाहत रही है कि नौजवान हमेशा रोजगार के लिए परेशान होते हैं। लेकिन मुद्दा तो उन्होंने सही उठाया था कि रोजगार पे चर्चा सबसे पहले बनता है, क्योंकि बिहार के लोग जाके अगर विदेश में, दुबई में, अमेरिका में जाके काम करना पड़ रहा है तो ये तो एक सरकार पे एक तमाचे की तरह है, जिसको सरकार कभी एक्सेप्ट करना नहीं चाहती है। हम बिहार के लोग वीज़ा बनवा रहे हैं, पासपोर्ट बनवा रहे हैं दूसरे देश में काम करने के लिए, तो ये तो अपने आप में एक देश की बदनामी, नीचता का पहचान है जो नहीं होना चाहिए। और रोज़गार अगर होगा तो कोई भी अपना देश छोड़कर जाने की बात नहीं करेगा, कोई भी अपना देश छोड़कर दूसरे देश जाने कमाई के लिए जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि घर परिवार कौन छोड़ना चाहता है। सर, अभी जो सरकार शासन कर रही है उसका कहना है कि हमारे पास इंफ्रा नहीं था, बिहार में इंफ्रा नहीं था कि हम रोजगार दे सकते थे। पहले इंफ्रा लाएंगे तभी तो रोजगार दे पाएंगे। देखिए, वो सरकार है, वो जो चाहे वो कर सकती है।
अगर वो ठान ले तो रोजगार देने के लिए इंफ्रा जैसे छोटी छोटी चीज़ों को वो इंडिकेट नहीं करेगी। वो तो एक कहते हैं ना कि बहाना होता है किसी चीज़ के लिए, कि किसी चीज़ को छुपाने के लिए एक पर्दे की ज़रूरत होती है। तो इंफ्रा एक पर्दा है जो अपनी नीचता को छुपाने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद साद है और मैं एक कवि हूँ बचपन से। और कवि हैं? शेर व शायरी से लगाव है। कहाँ से रहते हैं? मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बनमनखी मेरा घर है, धरारा अंसारी टोला मेरा घर पड़ता है। तो आइए, और भी यहाँ पे मैंने लोगों से बात रखा। क्या भैया, आप बोर्डिंग रोड में दुकानदारी करते हैं और भी 2025 विधानसभा चुनाव भी है, तो इस बार मुख्यमंत्री किसको बनाइएगा? किसको बना जाए, जिसको भी बनाए नुकसान ही है। क्या है नुकसान? क्या है? महंगाई बढ़ रहा है, अच्छा, आप देख ही रहे हैं, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। बिल्कुल। जो हमें पेमेंट चाहिए वो पेमेंट है नहीं, बिहार में रोजगार है नहीं। अच्छा, तो लोग कह रहे हैं कि अभी जन सुराज के नेता हैं प्रशांत किशोर, वो कह रहे हैं कि बिहार के पलायन रुकना चाहिए। तो मान लीजिए कि वो तो सत्ता में नहीं है तो वो कह रहे हैं, लेकिन यही बात पहले एनडीए भी कहती थी कि पलायन बिहार से रुकना चाहिए, बिहार के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक बिहार में पलायन नहीं रुका। और आरजेडी का जब सरकार था वो भी यही बातें केवल करती थी कि पलायन रुकना चाहिए, लेकिन पलायन आज तक नहीं रुका। कैसे इसको रूप में देखते सरकार हैं? कोई भी आए, महंगाई बढ़ता है, यहाँ गरीबों को ही भरना है। अब प्लानिंग यहाँ रुकने वाला है नहीं, प्लानिंग है बाहर का जाने का रहेगा ही। बिहार में ना रोजगार आया है ना रोजगार आएगा। तो इसका दोषी आखिर कौन है? इसका दोषी कौन है आपको पता ही होगा, किसको बोला जाए? क्या नाम होगा भैया? रुपेश। रुपेश। क्या चाचा, केकरा मुख्यमंत्री बनब? कोई के नहीं बना क्या है, वोटवा ना दूं का? काहे नहीं देंगे हम? कहते वोटवा ना दीजिएगा तो रिकॉर्ड छोड़िए में ना, खत्म हो जाएगा। कहानी खत्म हो गया तो हो गया। आखिर वोट दीजिएगा नहीं ना? नहीं नहीं देंगे, काहे ना देबू? इतना गुस्सा काहे हो, ये बताऊं पहले। गुस्सा नहीं काहे? देंगे नहीं देंगे इतना हम। गुस्सा में गुस्सा काहे काहे होता है? गुस्सा है, जबरदस्ती बोलवा रहे हैं तो ये होता है। वो चीज आप क्या लोग नहीं भैया? दिखाते हैं। अच्छा, बिहार विधानसभा वो सब ये सब चुनावी मुद्दा हटाइए, जो चीज आप लोग को दिखाना रहता है वो चीज आप लोग नहीं दिखाते क्या हैं। बताइए? अभी चारों तरफ देखिए, बाढ़ से इतना सब कोई पीड़ित है। अभी हमारे भोजपुर जिला में चल जाइए, एक जवैया गांव है, हाँ। मतलब वहाँ का करीबन 500 घर ऐसे ही पूरा का पूरा सब चला गया गंगा जी। वो सब आप लोग चीज वो सब चीज नहीं दिखाइएगा। भैया अब आपको मैं बता रहा हूँ, आप जाइएगा न्यूज़ 24 नवतपुर जाइएगा, बाढ़ का भी न्यूज चल रहा है। अभी अब नहीं ना, आपको नजर नहीं पड़ा है तो उसका अभी लगातार हम लोग जनता के बीच में रहते हैं और निस्वार्थ भाव काम अभी जो करते हैं। आप एम तक सब कोई खारिज कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, जबकि पूरा वहाँ पर जाकर के आप लाइव देख सकते हैं। वहाँ पे कौन सी गांव है? जमुनिया गांव। जमीनिया है। हाँ, वहाँ पे पूरा 500 का पूरा गांव, एगो गांव ही पूरा गंगा जी में चला गया। पूरा गांव ही चला गया गंगा जी। अभी उसको मतलब दिखाने वाला कोई नहीं, ना अभी तक वहाँ पर सांसद पहुँचा, ना अभी वहाँ का विधायक पहुँचा, ना वहाँ का कोई अभी तक मतलब कोई नेता वहाँ पर पहुँचबे नहीं किया। बताइए, मैंने को मदद के लिए कोई नहीं पहुँचा। पूरा गाँव बिलख रहा है, बच्चा सब रो रहा है, इधर से उधर भटक रहा है। ये सब चीज को आप लोग दिखाइए ना। आप लोग राजनीति में चल जाते हैं। राजनीति भैया अब इसी है। अब ये चीज जो आपने बताया तो ये इसी पर ना मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आखिरकार किसके शासन में क्या ज्यादा आप खुश रहे हैं, किसके शासन में खुश नहीं रहे? आखिर आप लोग के शासन में खुश नहीं। ये बताइए, आप बीजेपी के राज में खुश हैं या आरजेडी के राज में खुश है? किसके राज में आप खुश रहे हैं? सर हम तो ऐसे आदमी हैं, कोई भी हम तो मीडिएटर एक होते हैं। जी बिल्कुल। हम तो दोनों के राज में हम कहेंगे कि ना बीजेपी में विकास हुआ है ना आरजेडी में हुआ, केवल जनता का टोपी पहनाया गया। बस वही हो ही रहा है शुरू से वही। इस बार क्या देखा जाएगा। तो मैंने यहाँ से पटना बोर्डिंग रोड से बात रखा, जनता की बात आप तक रखा। आप अपनी राय अवश्य करेंगे कि इस बार बिहार विधानसभा में आखिर मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे। अपनी राय अवश्य करें, लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।